लगभग रात के 11 बजे थे। सड़कें खाली थी, हल्की बारिश हो रही थी। एक लड़का अपने काम से घर लौट रहा था, थका हुआ चेहरा, हाथ में फ़ोन और दिमाग में बस एक ही बात, घर पहुंचकर आराम करना है। वो अपनी बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा था, जैसे रोज पहुंचता था। गेट पर एक नया फेस स्कैनर लगा था, क्योंकि बिल्डिंग में कई नई AI सिक्योरिटी शुरू हुई थी। उसने कैमरे की तरफ देखा, लेकिन गेट नहीं खुला। स्क्रीन पर लिखा आया, चेहरा पहचाना नहीं गया। वो थोड़ा हंसा, उसे लगा मशीन खराब होगी। उसने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार, लेकिन हर बार वही आवाज, पहचान असफल। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने तुरंत गार्ड को आवाज दी, भैया जरा देखना मशीन खराब है क्या। गार्ड धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके हाथ में चाय का कप था। वो आराम से स्कैनर के पास आया। उसने स्क्रीन को देखा, फिर लड़के के चेहरे को, फिर दोबारा स्क्रीन को। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल चुप रहा। बारिश की बूंदें गेट के ऊपर गिर रही थी और उस सन्नाटे में सिर्फ स्कैनर की हल्की बीप आवाज सुनाई दे रही थी। गार्ड ने सिस्टम रिफ्रेश किया, फिर कैमरा दोबारा लड़के के चेहरे पर फोकस हुआ, लेकिन इस बार स्क्रीन पर रेड कलर में लिखा आया, एक्सेस डिनाइड। अब गार्ड का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। उसने धीरे से पूछा, सर आपने रिसेंटली कोई आईडी अपडेट कराया था क्या? लड़के हैरान हो गया। लड़के ने कहा, नहीं। गार्ड ने होंठ दबाए, फिर धीरे से बोला, क्योंकि सिस्टम में आपका नाम दिख ही नहीं रहा। लड़के को लगा शायद वो मजाक कर रहा है। वो हल्का सा हंसा, अरे भाई मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, हर दिन इसी गेट से अंदर आता हूँ। लेकिन अब गार्ड हंस नहीं रहा था। उसने मॉनिटर लड़के की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर बिल्डिंग के सारे रेसिडेंट की लिस्ट थी, लेकिन उसका नाम गायब था। लड़के के चेहरे का रंग धीरे धीरे उतरने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। देखो ये मेरा रेंट एग्रीमेंट है, ये सिक्योरिटी आईडी है, ये पार्किंग कार्ड है। लेकिन गार्ड सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, सर सिस्टम में कुछ नहीं दिख रहा। अब लड़के को पहली बार ऐसा लगा कि जैसे वो अपने ही घर के बाहर खड़ा कोई अजनबी हो। ऊपर उसकी बैल्कोनी दिख रही थी, कमरे की लाइट भी जल रही थी, लेकिन नीचे खड़ा सिस्टम कह रहा था, तुम यहाँ रहते ही नहीं हो। बारिश अब तेज हो चुकी थी, सड़क पर पानी बह रहा था और उस ठंडी रात में लड़के के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। गार्ड ने आखिर मैनुअल रजिस्टर निकाला, उसमें नाम लिखवाया, फिर गेट खोला। लेकिन अंदर जाते समय लड़के ने एक बार पीछे मुड़कर उस स्कैनर को देखा। कैमरे की लाल लाइट अभी भी उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कोई मशीन उसे पहचानने की कोशिश नहीं बल्कि उसे रिजेक्ट करने का फैसला कर चुकी हो। फिर लगभग सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली। रात की वो घटना अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद सच में मशीन खराब होगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा। कमरे में हल्की धूप आ रही थी। टेबल पर रखा फोन बार बार नोटिफिकेशन की लाइट जल रहा था। उसने रोज की तरह फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ चेहरा किया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, चेहरा पहचाना नहीं गया। फिर थोड़ा रुक गया, फिर दोबारा कोशिश की। इस बार उसने फोन को थोड़ा पास लाकर देखा, चेहरा सीधा किया, लेकिन फिर वही आवाज, पहचान असफल। अब उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने तीसरी बार कोशिश की, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार मशीन उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो अजनबी हो। आखिर उसने गुस्से में पासवर्ड डाल दिया। फोन खुल गया, लेकिन उसके अंदर अब एक अजीब डर शुरू हो चुका था। वो किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक बैंक ऐप का नोटिफिकेशन आया।
उसने ऐप खोला, कुछ सेकंड लोडिंग चली, फिर स्क्रीन पर लाल रंग में वार्निंग आई, पहचान सत्यापित नहीं हो सकी। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दोबारा वेरिफिकेशन शुरू किया। कैमरा चालू हुआ, स्क्रीन पर लिखा आया, सीधे कैमरे की तरफ देखो। उसने कैमरे में देखा, कुछ सेकंड तक स्कैनिंग चलती रही, फिर अचानक स्क्रीन लाल हो गई। चेहरा रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। अब उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो तुरंत बेडरूम में गया और शीशे में खुद को देखने लगा। वही चेहरा, वही आंखें, सब कुछ तो वही था। फिर मशीन उसे पहचान क्यों नहीं रही थी? अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से कस्टमर केयर पर कॉल लगाया, लेकिन उधर से बार बार एक ही रिकॉर्डेड आवाज आ रही थी, इस समय आपकी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती। अब पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे धीरे धीरे दुनिया के सारे सिस्टम उसे अपने रिकॉर्ड से मिटा रहे हों। धीरे धीरे सब बंद होने लगा। उस दिन वो जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला। रास्ते में उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। शायद बैंक ऐप में ही प्रॉब्लम होगी, शायद फोन का कैमरा खराब होगा। वो खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे डर लगने लगा था। जब वो ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो हमेशा की तरह लोगों की भीड़ अंदर जा रही थी। कोई हंसते हुए अंदर जा रहा था, कोई फोन पर बात करते हुए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। एंट्री गेट के सामने खड़ा हुआ, ऊपर लगा स्कैनर की तरफ घूम गया। स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया कैमरे की तरफ देखें। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर अचानक तेज बीप की आवाज आने लगी। स्क्रीन की रंग लाल हो गई। एक्सेस डिनाइड बताने लगा। उसके पीछे खड़े लोग उसे देखने लगे। वो घबराकर दोबारा स्कैनर के सामने गया, लेकिन इस बार भी रिजल्ट पहचान असफल। अब उसके हाथों में हल्का कंपन शुरू हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। सर, आपका एक्सेस ब्लॉक दिखा रहा है। लेकिन क्यों? उसने घबराकर पूछा। गार्ड ने सिस्टम चेक किया, फिर धीरे से बोला, सर आपका एम्प्लॉय प्रोफाइल नहीं दिख रहा। उसकी पैरों तले जमीन खिसकने लगी। कैसे नहीं दिख रहा? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम के पास कोई जवाब नहीं था। काफ़ी देर बाद मैनुअल वेरिफिकेशन करके उसे अंदर जाने दिया, लेकिन अब ऑफिस के अंदर भी उसे लोगों की नज़रें अलग लग रही थी, जैसे वो कोई प्रॉब्लम में हो, कोई खतरा हो। दोपहर में वो कैंटीन गया। उसने खाना लिया और पेमेंट के लिए फ़ोन निकाला। QR कोड स्कैन किया, लेकिन पेमेंट फाइलेट। उसने फिर कोशिश की, फिर फाइलेट। स्क्रीन पर लिखा आया, यूजर वेरिफिकेशन एरर। अब पीछे के लाइन में खड़े लोग चिढ़ने लगे। कोई धीरे धीरे बोला, भाई अकाउंट में पैसा नहीं होंगे। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन वो जानता था ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। शाम को वो मेट्रो स्टेशन पहुंचा। उसने अपना मेट्रो कार्ड मशीन पर लगाया, लेकिन गेट नहीं खुला। फिर वार्निंग आई, कार्ड वेरिफिकेशन फाइलेट। अब उसे लगने लगा था जैसे पूरा शहर उसे रिजेक्ट कर रहा हो। हर मशीन, हर स्कैनर, हर सिस्टम उसे देखकर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, तुम्हारी पहचान वैलिड नहीं है। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये नहीं थी कि सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उसके हाथों से छीनती जा रही थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती थी। कौन सा सिस्टम उसे आज रिजेक्ट करेगा, उसे खुद नहीं पता होता था।
लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा था। उसे एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। यह सफर कैंसिल नहीं किया जा सकता था। उस रात को एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट हमेशा की तरह रोशनी से भरा हुआ था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, कहीं अनाउंसमेंट चल रही थी, कहीं बच्चे हंस रहे थे, कहीं लोग अपने परिवार के साथ गले मिल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ वो नॉर्मल नहीं था, उसके अंदर एक अजीब घबराहट चल रही थी। वो धीरे धीरे सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ा। ऊपर बड़े बड़े कैमरा लगे थे। हर आने जाने वाले चेहरे को स्कैन किया जा रहा था। उसने अपना बैग मशीन पर रखा और फेस स्कैनर के सामने खड़ा हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया सीधे कैमरे की तरफ देखें। उसने गहरी सांस ली और कैमरा की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक स्कैनिंग चलती रही, फिर अचानक पूरी स्क्रीन लाल हो गई। आइडेंटिटी नॉट वेरीफाइड। तेज वार्निंग साउंड पूरे चेक पॉइंट में गूंज गई। पास खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना आईडी कार्ड निकाला। सर शायद सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, देखिए ये मेरा आईडी है। लेकिन ऑफिसर के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उसने दूसरे ऑफिसर को बुलाया। अब आसपास खड़े लोग भी उसे देखने लगे थे। कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। ऑफिसर ने फिर स्कैनर चालू किया। एक बार और कैमरा में देखिए। उसने कांपते हुए दोबारा चेहरा ऊपर किया। मशीन फिर स्कैनिंग करने लगी। कुछ सेकंड, फिर वही लाल वार्निंग, अननोन पर्सन। अब उसके हाथ सच में कांपने लगे थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो बार बार बोल रहा था, मैं वही हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये चेहरा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मशीन को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसके लिए वो सिर्फ एक इरोर था, एक अननोन आइडेंटिटी। उस पल पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया के सामने वो खड़ा होकर भी दुनिया का रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इतने लोगों के बीच खड़ा होने के बावजूद वो पूरी तरह अकेला था। और सबसे डरावनी बात, अगर मशीन कह दे कि तुम असली नहीं हो तो इंसान तुम्हारी बात पर कितना यकीन करेगा। उस रात एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उसके कदम धीरे धीरे लड़खड़ा रहे थे। चारों तरफ लोग अपने सफर में व्यस्त थे। किसी को उसकी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो बाहर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर बड़े बड़े डिजिटल बिल बोर्ड चमक रहे थे। हर जगह कैमरास थे, हर जगह स्कैनर थे, हर जगह मशीन थी। और अचानक उसे एहसास हुआ, आज की दुनिया में इंसान की पहचान, उसकी आवाज़, उसकी चेहरा, उसकी यादें नहीं रही। अब पहचान सिर्फ डाटा बन चुकी है। पहले इंसान मशीन को कंट्रोल करता था, फिर मशीन इंसान की मदद करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी मशीनों के हवाले करता गया। फोन अनलॉक करने से लेकर बैंक अकाउंट तक, नौकरी से लेकर यात्रा तक, हर चीज एक डिजिटल अप्रूवल पर डिपेंड होने लगी। और शायद फ्यूचर में मशीन ही डिसाइड करेगी कौन असली है और कौन नहीं। सोचो, अगर एक दिन कोई सर्वर क्रैश हो जाए, कोई एआई गलती कर दे या किसी सिस्टम में तुम्हारा डाटा बदल दिया जाए, तो क्या तुम खुद को साबित कर पाओगे? क्या सिर्फ तुम्हारी आवाज काफी होगी? क्या सिर्फ तुम्हारा चेहरा काफी होगा? या फिर तुम्हें भी एक दिन अपने ही अस्तित्व का प्रूफ देना पड़ेगा? क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा डर मौत नहीं होगा, सबसे बड़ा डर होगा अपनी ही पहचान को खो देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।